एक दफ़ा का ज़िक्र है कि सल्तनत फ़रदौस गोशा में एक खूबसूरत शहज़ादी नीलम हुकूमत करती थी। इसके हुस्न के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे। कई शहज़ादे इस शादी के ख्वाहिशमंद थे, मगर मलका ने शर्त रखी हुई थी कि जो बंदा तुबत की पहाड़ियों में मौजूद नीला हीरा लेकर आएगा, शहज़ादी इससे शादी करेगी। कई लोगों ने हीरा लाने की कोशिश की, मगर अपनी जान गंवा बैठे, क्योंकि इस हीरे की रखवाली एक आंख वाला जिन करता था। जो कोई भी हीरा लेने जाता, वो जिन इसको पत्थर का बना देता था। इस तरह कई लोग इस जिन का शिकार बन चुके थे। एक दिन शहज़ादा नूरुद्दीन सैर करता हुआ सल्तनत फ़रदौस गोशा जा निकला, जहाँ पहाड़ियों के दरमियान बहती खूबसूरत नदी के किनारे शहज़ादी नीलम अपनी कनीज़ों के साथ सैर करने में मसरूफ़ थी। नदी के दूसरे किनारे खड़े शहज़ादे ने नूरुद्दीन की नज़र शहज़ादी नीलम पर पड़ी तो शहज़ादी नीलम को देखते ही रह गया। कुछ देर बाद शहज़ादी नीलम अपनी कनीज़ों के साथ वापस महल में लौट गई। शहज़ादा जब अपने मुल्क में आया तो इसने अपने अब्बा हजूर खुर्रम मराज से शहज़ादी का जिक्र किया और शहज़ादी से शादी की ख्वाहिश ज़ाहिर की। वही दरबार में मौजूद एक वज़ीर ने बादशाह को बताया कि शहज़ादी नीलम इससे शादी करेगी, जो तुबक की पहाड़ियों में मौजूद नीला हीरा लाएगा, और इस हीरे की रखवाली एक जिन करता है जिसकी एक आंख है, और जो भी वहां जाता है वो इसे पत्थर का बना देता है। शहज़ादे ने फैसला किया कि वो शहज़ादी की शर्त ज़रूर पूरी करेगा। फिर शहज़ादे ने अपने वालिद से इजाज़त ली और सफ़र पर रवाना हो गया। अपने मुल्क से निकलकर शहज़ादा सबसे पहले शहज़ादी के महल में पहुंचा और इससे मुलाकात की। इसने शहज़ादी से कहा, मैं बहुत जल्द हीरा ढूंढ कर लाऊंगा, मगर मेरा एक सवाल है कि आप इस हीरे को क्यों हासिल करना चाहती हैं। इस सवाल पर शहज़ादी बोली, ये करिश्माती हीरा है जो कभी मेरे महल की जीनत हुआ करता था, मगर एक जादूगर इस हीरे को महल से चुरा कर ले गया और इसका गलत इस्तेमाल करने लगा। फिर इस जादूगर के मरने के बाद इस हीरे की रखवाली एक जिन कर रहा है जो बहुत भयानक और ख़तरनाक है। आज तक जो कोई भी इस हीरे को वापस लेने गया वापस नहीं आया। जब शहज़ादे ने इस सफ़र पर रवानगी की इजाज़त चाही तो शहज़ादी ने एक तिलिस्माती कलीन इसको दिया, जिस पर बैठकर शहज़ादा चंद लम्हों में अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गया। अभी इसने कुछ फैसला तय किया था कि तिलिस्माती कलीन ज़मीन पर उतर आया, क्योंकि ये इलाका जादूगर कूफी का था, जिसने अपनी जादू के ज़ोर से कलीन की ताकत ख़त्म कर दी थी। जैसे ही शहज़ादा नूरुद्दीन ज़मीन पर उतरा, जादूगर कूफी के गुलाम इसे गिरफ्तार करके अपने मालिक के पास ले गए और इसे देखते ही जादूगर कूफी बोला, मुझे मालूम है कि तुम नीले हीरे की तलाश में जा रहे हो शहज़ादे नूरुद्दीन, मगर इसे हासिल करना नामुमकिन है। मैं अल्लाह से डरने वाला हूँ, कोई शैतान या जिन मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। शहज़ादे ने जवाब दिया, मैंने कई बार इस हीरे को हासिल करने की कोशिश की, मगर हर बार नाकाम रहा। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, जादूगर ने कहा। मगर तुम मेरी मदद क्यों करना चाहते हो? शहज़ादे ने जवाब दिया, ताकि तुम हीरा हासिल करके शहज़ादी से शादी कर सको। इसके लिए तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। कैसा काम? शहज़ादी ने पूछा। जिस एक आंख वाले जिन से तुम हीरा लेने जा रहे हो, इसके गले में एक हार है, वो तुम्हें मुझे ला कर देना होगा, जादूगर ने कहा। क्योंकि इस हार में ऐसा क्या है? शहज़ादे ने पूछा। इस हार में बहुत ताकत है, जिसके पास होगा इसे कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। फिर तो ये हार मैं तुम्हें नहीं दूंगा, शहज़ादे ने जवाब दिया। ठीक है, फिर तुम मेरी कैद में रहोगे। इसके बाद शहज़ादे को कैद खाने डाल दिया गया। एक हफ्ता गुजरा था कि इसी दौरान शहज़ादे की जादूगर के बेटे से दोस्ती हो गई। इसने एक रोज़ शहज़ादे को कैद खाने से निकाल दिया और एक तिलिस्माती तलवार दी और कहा, जब वो जिन तुम पर वार करे तो तुम ये तलवार आगे कर देना, तुम पर इसके वार का असर नहीं होगा। वो जिन बहुत ताकतवर है, इसलिए आज तक जो कोई वहाँ गया है वापस नहीं आया। वो इसे पत्थर का बना देता है। जो इंसान पत्थर के बन चुके हैं वो अपनी असली हालत में तब आएंगे जब तुम जिन का खात्मा कर दोगे, क्योंकि ये जिन की ताकत से पत्थर के बने हैं। जब जिन नहीं रहेगा तो ये इंसान खुद अपनी असली हालत में आ जाएंगे। तुम्हें कदम कदम पर होशियार रहना होगा और हाँ, पहाड़ियों में मौजूद गार में तब जाना जब सूरज गुरूब होने लगा हो, क्योंकि ये वक्त ज़वाल का होता है और इस वक्त जिन की ताकत कुछ वक्त के लिए कम पड़ जाती है। अब शहज़ादे ने रवानगी की इजाज़त तलब की तो जादूगर के लड़के ने इसे एक सफ़ेद घोड़ा पेश किया। शहज़ादा घोड़े पर सवार होकर तुबत की पहाड़ियों की तरफ चल पड़ा।
जब तक वो एक जंगल में जा पहुंचा, जहां पर वो एक झोंपड़ी नजर आई उसे। झोंपड़ी के करीब जाकर आवाज़ दी तो एक बुजुर्ग बाहर आए और बोले, आओ शहजादे नूरुद्दीन, अंदर आ जाओ। शहजादा हैरान हुआ कि इसको मेरा नाम कैसे मालूम है, ये मुझे जानता भी नहीं। जैसे ही शहजादा झोंपड़ी के अंदर गया, हैरान रह गया कि बाहर से सादा नज़र आने वाली झोंपड़ी अंदर से कितनी खूबसूरत है। शहजादे ने बुजुर्ग को अपनी आमद का मकसद बताया और फिर ताज़ा फल खाकर सो गया। सुबह सवेरे बुजुर्ग ने शहजादे को 2 छोटे छोटे सुरख पत्थर दिए और कहा कि जब दुश्मन तुम पर हावी होने लगे तो एक एक करके ये पत्थर इस पर फेंक देना, वो हलाक हो जाएगा। इसके बाद शहजादा अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गया। गुरूब आफ्ताब से पहले वो तिब्बत की पहाड़ियों में जा पहुंचा। कुछ देर बाद वो इस गार के सामने पहुंच गया। वो अपनी मंजिल पर पहुंचकर बहुत खुश था। जैसे ही सूरज गुरूब होने लगा, वो गार के अंदर दाखिल हो गया। अभी वो मुश्किल चंद कदम गार में चला था कि जलजला आ गया, मगर वो हिम्मत नहीं हारा, आगे बढ़ता रहा। कुछ फासला मजीद तय करने के बाद शहजादे ने देखा कि एक खौफनाक शक्ल वाला और एक आंख वाला जिन इसके सामने खड़ा था। इसके पीछे एक खूबसूरत नीला हीरा चमक रहा था। दूसरी तरफ इंसानों के बुत खड़े थे जो इस जिन का शिकार बन चुके थे। जिन शहजादे को देखकर गुस्से से बोला, आदमखोर, मैं तुम्हारा यही हाल करूंगा जैसे तुमसे पहले आने वालों का किया है। इसके बाद जिन ने शहजादे की तरफ फूंक मारी तो इसके मुंह से आग निकलकर शहजादे की तरफ लिपकी। शहजादा जल्दी से इस जगह से हट गया और अपनी तिलिस्माती तलवार इसके आगे कर दी और जिन का हमले का कोई असर ना हुआ। शहजादा जिन की तरफ बढ़ा कि एक दरार ज़ाहिर हुई और ज़मीन नीचे धंस गई। शहजादा छलांग लगाकर दरार पार कर गया। अब शहजादा तेज़ी से हीरे की तरफ बढ़ा, मगर वो अपनी जगह से गायब हो गया। हीरा अब जिन के हाथ में आ चुका था और गार जलजले से लर्ज़ रही थी। शहजादे के लिए खड़ा होना काफ़ी मुश्किल हो रहा था। जिन ने मुसलसल कई हमले किए, मगर शहजादा मुकाबला करता रहा। मौका मिलते ही शहजादे ने जिन पर बुजुर्ग के दिए हुए पत्थर फेंक दिए। पत्थर लगने थे कि जिन लड़खड़ाता हुआ ज़मीन पर गिर गया। अगले ही लम्हे शहजादे ने तिलिस्माती तलवार का वार करके जिन को मौत की नींद सुला दिया। जिन के मरते ही बुत के बने हुए सारे इंसान अपनी असली हालत में आ गए। शहजादे ने नीला हीरा और जिन के गले से तिलिस्माती हार उतार कर अपने कब्जे में ले लिया और सबको लेकर गार से बाहर निकल आया। फिर शहजादा वापस शहजादी के महल पहुंच गया और हीरा इसके सामने पेश कर दिया। जल्द ही इन दोनों की शादी हो गई और वो हंसी खुशी जिंदगी बसर करने लगे।